हाय हेलो नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एकदम फिट एंड फाइन होंगे। और जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। हमने हमारी इस दुनिया में कल जो चर्चा की थी वो स्टैटिक्स के ऊपर की थी एंड हमने हमारी इस चर्चा में 15.1 एक्सरसाइज को फिनिश कर दिया था एंड आई होप आप सभी को समझ में आया हो। और आज के कोर्ट में हम लोग 15.2 पर अपनी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो 15.2 एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा मटेरियल इसमें बढ़ गया है। क्या बढ़ा है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 15.2 एक्सरसाइज और उसी के साथ हम अपनी सभी समस्याओं को धीमे धीमे करके सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना पुराना काम करेंगे, बुक को खोलेंगे और 15.2 एक्सरसाइज देखेंगे। तो उसमें हमें क्वेश्चन पहला देखना है और उस क्वेश्चन को रीड करना है, ठीक है। अब रीड करना स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ द टेलीफोन कॉल्स रिसीव्ड एट एन एक्सचेंज पर इन इंटरवल फॉर 250 सक्सेसिव 1 minute इंटरवल्स आर गिवन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। तो इसमें हमें टेबल दी हुई है जिसमें नंबर ऑफ कॉल्स दिए हुए हैं जिनको x बोला है एंड नंबर ऑफ इंटरवल्स दिए हुए हैं जिनको f बोला है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करना। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लिख लेते हैं एंड यहाँ पे हमको x दिया है जो कि है नंबर ऑफ कॉल्स। तो यहाँ पे x में है 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। इसके बाद हमको सेकंड जो दिया हुआ है वो दिया है नंबर ऑफ इंटरवल्स यानी कि f। तो f को भी लिख लेते हैं भाई और इसमें है 15 24 29 46 54 और 43 एंड 39, ओके। अब इतना तो हमें ये क्वेश्चन में दे दिया है। अब भाई इसके बाद की हमें आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, मतलब इसके बाद का जो भी हमें आंसर लाना है उसको सॉल्व करके लाना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को खोलने से पहले इसके एग्जाम्पल भी देखे होंगे। तो इसके एग्जाम्पल में हर एग्जाम्पल में लेट किया हुआ है एज्यूम्ड मीन, मतलब एक मीन को हमें लेट करना है। तो मीन को लेट करने के लिए तो हम काफ़ी मेथड यूज कर सकते हैं, बट एक सस्ता सिंपल टिकाऊ मेथड जिसमें कंफ्यूजन नहीं होगी बिल्कुल भी। इस तरीके से हम अपने एक मीन को, एज्यूम्ड मीन को लेट करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो जाए और हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन को हम कैसे लेट करेंगे, लेट एज्यूम्ड मीन इक्वल्स टू, यानी कि एज्यूम्ड मीन को हम a बोल सकते हैं, a इज इक्वल टू हम अपनी x वाले नंबर्स को देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे x वाले नंबर हैं, उनमें है 0 1 2 3 4 5 6 तक दिया हुआ है। तो हम इसमें एक कॉमन नंबर ढूंढेंगे। देखते हैं 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इधर से आओ तो 3 यहाँ पे हो रहा है, इधर से आओ तो 3 हो रहा है, लेकिन ये जो नंबर है वो एक कॉमन नंबर है, मतलब हमारा 3 जो है वो एक कॉमन नंबर में गिना जाएगा। क्योंकि अगर हम ऊपर से गिनना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, फोर्थ पॉइंट पे ये आ रहा है, ठीक है। एंड नीचे से गिनना स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4, फोर्थ पॉइंट पे ये आ रहा है। यानी कि हमारा जो एज्यूम्ड हम लेट करेंगे, एज्यूम्ड मीन को लेट करेंगे तो वो हमारा 3 हो जाएगा, यानी कि a इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3, ओके। आई होप आपको समझ में आया हो, क्योंकि ये बिल्कुल सस्ता सा एंड टिकाऊ सा एंड बिना कंफ्यूजन का हमारा एज्यूम्ड मीन है जो हमने लेट किया है, ठीक है। मिड पॉइंट जो नंबर है हमारा उसको हम लेट कर लेंगे। देखिए यहाँ से भी ये चौथे पे आ रहा है, यहाँ से भी ये चौथे पे आ रहा है, यानी कि ये जो है 3 वो बीच का नंबर है, ठीक है। इसको हमने एज्यूम्ड मीन a लेट कर लिया है। अब इसके आगे हमको क्या करना है, इसके आगे हम करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है x,
से आएगा? तो u मेरे भाई यहां से आएगा, क्योंकि u इज इक्वल टू होता है, u इज इक्वल टू x माइनस a, यानी कि u की जो भी वैल्यू आएगी वो x माइनस a आएगी, यानी कि x हमारे पास है 0 1 2 3 4 5 6 एंड a की वैल्यू हमने निकाली है 3, यानी कि हम लोग करेंगे 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है, और 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 and 3 minus 3 is equal to 0 and 4 minus 3 is equal to 1 and 5 minus 3 is equal to 2 and 6 minus 3 is equal to 3। ये जो वैल्यूज आई हैं आपकी माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3, ये आपकी u की वैल्यू आई हैं। ओके, अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हम छोटा सा काम और करेंगे। क्या करेंगे कि अपना जो मतलब ये u की वैल्यू निकल आई है, तो अब हम f इंटू यू निकालेंगे। पहले हमने एक्सरसाइज में निकाला था f इंटू एक्स, लेकिन अब सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी, तो इसमें थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस होगा ही। तो इसमें ये चेंजेस आया है कि यहाँ पे हम निकालेंगे एफ यू निकालेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं कि f की वैल्यू हमारी ये है एंड u की वैल्यू हमारे पास ये है। तो हम यहाँ पे कर लेंगे 15 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 24 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 29 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 46 इंटू 0 इज इक्वल टू 54 into 1 is equal to 43 into 2 is equal to 39 into 3 equals to, ठीक है। अब हमको इस सारे मल्टीप्लाई करके एफ यू की वैल्यू लानी है। यहाँ पे हो गया 45, वो भी माइनस का, यहाँ पे हुआ 48, वो भी माइनस का, यहाँ पे हुआ माइनस 29, यहाँ पे 0, यहाँ पे 45 हुआ पॉजिटिव एंड यहाँ पे 86 हुआ, वो भी पॉजिटिव, 170। आई होप आप लोगों को इतनी प्रोसेस समझ में आई हो, ठीक है। आप लोग एक बार समझ लीजिए अच्छे से। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो है, अब हमको अपनी f, जो f हमारा है इसका मीन निकालना, मतलब इसका टोटल निकालना है एंड एफ यू का टोटल निकालना है। तो हम पहले इसका टोटल निकाल लेते हैं। तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 052 यानी कि 250, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अपनी एफ यू का टोटल निकालेंगे। तो इसको लिख लेंगे सिग्मा एफ यू इज इक्वल टू, जो हमारा आएगा वो कितना आएगा 135। ओके, अब हमको मीन सेल निकालनी है, मीन नंबर ऑफ सेल निकालेंगे हम लोग। तो यहां पे हो जाएगा हमारा फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। ओके, जब हमें फॉर्मूला पता चल गया है तो हम इस फॉर्मूला में अपनी सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे ये बन जाएगा, आप लोग देखिए, ए की हमारी वैल्यू है 3 प्लस सिग्मा एफ यू हमारा निकला है 135 अपॉन एंड सिग्मा एफ निकला है 250। ओके, अब हमको छोटा सा एलसीएम लेना है। तो एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 750 प्लस 135 बटा 250। अब हम 750 प्लस 135 करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 5 8 और 8 और अपॉन में आ जाएगा 250। ओके, अब हम 885 में 250 का भाग करेंगे। देखने में बहुत बड़ा है बट इसका डिवाइड उतना ही छोटा है। तो हम लोग 885 में 250 का डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3.54।
ओके, ये हुआ हमारा मेन आंसर जो आपको चाहिए था। अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं एंड अच्छे से समझकर नोट करना, कोई भी पॉइंट रह नहीं जाए समझने के लिए। ओके, तो आप लोग इसे फटाफट से नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है 5 coins were simultaneously tossed 100 times and each toss the number of heads were observed. The number of tossed during which 0, 1, 2, 3, 4 and 5 heads were obtained are shown in the table below. Find the mean number of heads per toss. ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो हमारा है उसमें हमें मीन निकालना है पर हेड का, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हमें दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारी एक्स की वैल्यूज हैं। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हमको x दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ हेड्स पर टॉस। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, एंड इसमें नंबर ऑफ टॉसेस दिए हुए हैं, तो f की वैल्यू दी हुई है। तो इसमें लिखा हुआ है 38, 144, 342, 287, 164 एंड 25। ठीक है, अब हमारे सामने इसमें से मीन, जो एज्यूम्ड मीन हमको लेट करना है, वो स्टेप आया है। तो उस स्टेप को हम कैसे मीन करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3, यानी कि ऊपर से हम गिनते हैं तो 1, 2, 3, यहाँ पे 3 मिलेगा हमको, और नीचे से हम गिनते हैं 1, 2, 3, तो हमको 3 यहाँ पर मिल रहा है। यानी कि इसमें हमारे पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो अब हम लोग ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे अपने एज्यूम्ड मीन के लिए? ऐसी सिचुएशन में हम लोग एज्यूम्ड मीन में 2 या 3 में से कुछ भी मान सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम यहाँ पे एज्यूम्ड मीन में हम एज्यूम्ड मीन a इज इक्वल टू यहाँ पर 2 लेट कर लेंगे। ठीक है, अब जब हमने एज्यूम्ड मीन 2 लेट किया है, तो आप लोग देखिए इसके आगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व किस तरीके से होगा। यहाँ पे हम लोग u की वैल्यू निकालेंगे। तो u की वैल्यू तो आप जानते ही हैं किस तरीके से निकालनी है हमको, x माइनस a, यानी कि x है हमारा 0 माइनस a है हमारे पास 2। ओके, तो यहाँ पे -2 आ गया, एंड 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। ओके, यहाँ पे 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एंड 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, एंड 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, एंड 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ओके, हमारे ये निकल आई u की वैल्यू। जब u की वैल्यू आ गई है तो आप लोग u और f का जो भी मतलब वैल्यूज हैं हम उनको बड़ी ही आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे f और u की वैल्यू निकालनी है हमको, तो यहाँ पे हो जाएगा 38 इंटू -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 144 इंटू -1 इज इक्वल टू 342 इंटू 0 इज इक्वल टू 287 इंटू 1 इज इक्वल टू 164 इंटू 2 इज इक्वल टू 25 इंटू 3 इज इक्वल टू। ठीक है, तो अब हम लोग इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे माइनस का 144, ये 0 हो जाएगा, एंड ये 287 रहेगा पॉजिटिव, एंड यहाँ पे 164 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, और यहाँ पे ठीक है। अब हमने u f मतलब f u भी निकाल लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो मीन मतलब इन दोनों का हमको टोटल निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे सिग्मा f
इज इक्वल टू सिग्मा एफ निकालेंगे एंड यहाँ पे सिग्मा एफ यू निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिग्मा एफ की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1000, ठीक है। एंड अब हम इसको करेंगे तो इसका टोटल हमारे पास आ जाएगा 074, ठीक है। अब इसके बाद हमसे पूछा गया था मीन नंबर ऑफ हेड पर टॉस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मीन नंबर ऑफ हेड पर टॉस इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। ओके, तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास एफ यानी कि ए की वैल्यू है 2 प्लस सिग्मा एफ यू हमारे पास है 470 बटे सिग्मा एफ हमारे पास 1000। अगर हम 1000 का सीधा सीधा 470 में डिवाइड दे देते हैं तो हमारे पास जो नंबर निकल कर आएगा वो आएगा 2 प्लस यहाँ पे 0.3 नंबर आगे खिसक जाएगा यानी कि 0.47, ठीक है। एंड इन दोनों को ऐड करना तो बहुत ही इजी है। आपको जो मीन पूछ रहा था, मीन नंबर ऑफ हेड पर टॉस, वो निकल कर आया है आपका 2.47। आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो। आप लोग स्टेप बाय स्टेप नोट कर सकते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट से नोट कीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया हो। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड, द फॉलोइंग टेबल गिवन द नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन द गार्डन ऑफ अ स्कूल, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस जिसको x बोल दिया है इन्होंने और हमको दी है 2 3 4 5 6, ठीक है। और नंबर ऑफ प्लांट्स जिनको f बोला है इन्होंने और वो दिए हैं हमको 49 43 57 38 एंड 13। तो इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है, हम लोग जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करना है। एंड उसके बाद जब एज्यूम्ड मीन हमको लेट करना होगा तो हमको क्या करना होगा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे तो जो x लिखा हुआ है उसमें एज्यूम्ड मीन हमारा छुपा हुआ है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा मिड पॉइंट नंबर होता है, मतलब बीच का नंबर होता है, कॉमन नंबर होता है, जो ऊपर से गिनने पर भी बराबर आए और नीचे से गिनने पर भी बराबर आए, उसको हम एज्यूम्ड मीन लेट कर लेंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में हम 4 को एज्यूम्ड मीन लेट करेंगे, क्योंकि हम जब ऊपर से काउंट करेंगे तो ये तीसरे नंबर पे आएगा और जब हम नीचे से काउंट करेंगे तब भी ये 3 नंबर पे आएगा। यानी कि हमारा जो एज्यूम्ड मीन लेट होगा वो 4 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में a की वैल्यू 4 होगी, ठीक है। जब आपके पास a की वैल्यू होगी तो आप लोग u की वैल्यू भी निकाल लोगे बड़ी आसानी से, और u की वैल्यू निकल जाएगी तो उसके बाद एफ यू की वैल्यू निकालोगे और फिर टोटल करोगे एंड उसके बाद हमारा फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला में आप जानते ही हैं कि मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। और जब ये फॉर्मूला लग जाएगा तो सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल होंगी और हम सारी वैल्यूज को अपने इस फॉर्मूला में फिट कर देंगे और फिट करने के बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन करने पर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है आप सभी के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4, द फॉलोइंग टेबल गिवन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 150 फैमिलीज इन अ विलेज। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हुए हैं x और नंबर ऑफ फैमिलीज दी हुई हैं f। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिन्होंने x बोल दिया है एंड कितने हैं 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 एंड 5, ओके। एंड इसके बाद इन्होंने नंबर ऑफ फैमिलीज बोला हुआ है जिनको इन्होंने f बोला है एंड इसमें नंबर्स हैं 10 21 55 एंड 42 15 एंड लास्ट 7, ओके। एंड इसके बाद हमको एज्यूम्ड मीन लेट करना है। तो एज्यूम्ड मीन लेट करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं इसमें लिखा है 1 2 3
3 पे गिनने पे ये यहाँ पे जा रहा है 1 2 3, यानी कि 3 पे गिनने पे ये यहाँ पे आ रहा है, यानी कि फिर से हमारे पास सेम कंडीशन आ गई है कि हम 2 को लेट करें या 3 को। तो हम लोग किसी को भी लेट कर सकते हैं। तो लेट एज्यूम मीन इज इक्वल टू, यानी कि a इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमारी ये बात यहाँ पे खत्म हुई। अब हम नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें u की जरूरत पड़ेगी, एंड u आप लोग जानते ही हैं कैसे निकालेंगे हम लोग। u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यानी कि x में से a की वैल्यू को घटाना पड़ेगा, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 0 माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू, 1 माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन, 2 minus 2 is equal to 0, and 3 minus 2 is equal to 1, and 4 minus 2 is equal to 2, and 5 minus 2 is equal to 3। ओके, तो ये हमारा आ गया u की वैल्यू। अब जब u की वैल्यू आ गई है तो हम लोग एफ यू बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो एफ यू हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, एंड इसकी वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, एफ हमारे पास है 10 इंटू माइनस टू इज इक्वल टू 21 into minus 1 is equal to 55 into 0 is equal to 42 into 1 is equal to 15 into 2 is equal to 7 into 3 is equal to, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -20 -21 0 42। ओके, हमारे पास आए ये नंबर्स। अब हम क्या करेंगे कि अपना इसका टोटल निकालेंगे एंड इसका टोटल निकालेंगे। तो इसका हम टोटल निकालेंगे तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 150। ठीक है, अब हम लोग इसका टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ यू इज इक्वल टू हमारे पास निकल कर आएगा 25, यानी कि 52। ओके, तो हमारे पास सिग्मा एफ की वैल्यू आ गई एंड सिग्मा एफ यू की भी वैल्यू आ गई है। तो इसमें हमसे पूछा था फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली। तो हम लोग लिखेंगे एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। तो a की वैल्यू कितनी है आप लोग जानते हैं, 2 है, प्लस सिग्मा एफ यू 52 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू है 150। ओके, अब हमारी सिंपल सी कैलकुलेशन रह गई है। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300 प्लस 52 अपॉन 150, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 352 बटा 150। अब हम जब 352 में 150 का डिवाइड देंगे तो आप लोग बताइए कि आंसर कितना होगा। 2.35 अप्रोक्सीमेट। आप लोग इसे फाइनली नोट कर सकते हैं क्योंकि ये कंप्लीट हो गया है, एंड जहां पे भी समझ में ना आए आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से फटाफट से इसे नोट कीजिए। एंड अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। तो 5 क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग रीड कर लेते हैं एक बार। द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 50 बाय 102 स्टूडेंट्स इन अ फिजिक्स टेस्ट आर गिवन इन द फ्रीक्वेंसी टेबल बिलो। ठीक है, तो इसमें हमें फ्रीक्वेंसी टेबल दे दी गई है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी इस टेबल को इस बोर्ड पर नोट करेंगे। तो आप लोग भी काम करना स्टार्ट कीजिए। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एंड अब हम अपने सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है हमारे पास मार्क्स, जो कि x हैं और कितने हैं 15 20 22 24 25 30
33, 38 एंड 45. ओके, अब इसमें फ्रीक्वेंसी एफ है तो इनको भी हम नोट कर लेते हैं. 5, 8, 11, 20, 11, 20, 23, 18, 13, 3, 1. अब हम मीन जो हमारा है एज्यूम्ड मीन उसको निकालेंगे. तो एज्यूम्ड मीन, लेट एज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू, एज्यूम्ड मीन हम एक्स वाले टर्म में से निकालेंगे अपना. तो आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा आएगा. काउंट करके देख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि हमारा 25 एज्यूम्ड मीन आएगा. आप लोग देख सकते हैं नीचे से गिनने पर 1 2 3 4 5 पे आ रहा है ये, और ऊपर से गिनने पर 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, यानी कि 25 जो होगा वो हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी. तो एज्यूम्ड मीन ए इज इक्वल टू 25. ओके, अब हम लोग अपनी प्रोसेस आगे करेंगे. तो आगे वाली प्रोसेस में आप लोग जानते ही हैं कि u की वैल्यू निकालनी है. तो u की वैल्यू निकालना इतना ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि हमको a की वैल्यू पता है, x की वैल्यू पता है. तो हम लोग को सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट करना है. तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. तो हो जाएगा यहाँ पे 15 - 25 इज इक्वल टू 20 - 25 इज इक्वल टू 22 - 25 इज इक्वल टू 24 - 25 इज इक्वल टू 25 - 25 इज इक्वल टू 30 - 25 इज इक्वल टू 33 - 25 इज इक्वल टू 38 - 25 इज इक्वल टू 45 - 25 इज इक्वल टू. ठीक है, तो अब हमको इनकी वैल्यूज निकालनी है. तो हम लोग इनकी वैल्यूज निकालना स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हुआ हमारा 0 1 10, यहाँ पे हुआ 5, वो भी दोनों माइनस के हैं. यहाँ पे हुआ 3 एंड यहाँ पे हुआ 1 एंड यहाँ पे हुआ 0, 5, 8, 13, 20. ओके, हमने अपनी u की वैल्यू निकाल ली है. अब हम लोग एफ यू निकालेंगे. तो एफ यू निकालने के लिए क्या करना है, आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो u की वैल्यू आई है वो और f की वैल्यू दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे. यानी कि 5 इंटू -10, 8 इंटू -5, 11 इंटू -3, 20 इंटू -1, 23 इंटू 0, 18 इंटू 5, 13 इंटू 8, 3 इंटू 13 एंड 1 इंटू 20 इज इक्वल टू हम सब में लगा लेंगे -50. ये आया हमारा एफ यू. ओके, तो अब हमारी सारी वैल्यूज आ गई हैं. तो इसके बाद हमारा स्टेप होगा टोटल निकालना एफ का और एफ यू का. तो हम इसका निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ इज इक्वल टू, जब हम सिग्मा एफ निकालेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि हम निकालेंगे 201 यानी कि 102. ओके, अब इसके बाद हम अपने सिग्मा एफ यू निकालेंगे. सिग्मा एफ यू, तो इसका आंसर कितना आएगा आप लोग कैलकुलेट कीजिए एंड फटाफट से बताइए. इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 011 यानी कि 110. ठीक है, अब जब हमारे पास सारी वैल्यूज अवेलेबल हो गई हैं तो हमको एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है. क्या फॉर्मूला लगाना है आप लोग को बहुत अच्छे से पता है. एवरेज मार्क्स का हमें फॉर्मूला लगाना है. तो हम लोग लगाते हैं, हम इसको हटा देते हैं, साइड से कर देते हैं क्योंकि इसको अभी हमें ज़रूरत नहीं है. तो हम लोग लगाएंगे एवरेज मार्क्स
एवरेज मार्क्स हम लोग निकालेंगे तो इज इक्वल टू में हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमें पता ही है 25 थी हमारी, प्लस ये हमारी 110 बटा और ये हमारी निकल के आई है 102, ठीक है। अब सिंपल सी कैलकुलेशन रह गई है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व जैसे ही करेंगे आप लोग देखिए यहाँ पे हो जाएगा 25 का हम मतलब 102 का हम एलसीएम लेंगे तो 25 में 102 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 25 में 102 का मल्टीप्लाई होगा तो आप लोग देखिए यहाँ पे आ जाएगा 25 50 प्लस 110 अपॉन में 102 और इसका टोटल निकल कर आएगा 2660 अपॉन 102। अब जब हम 2660 में 102 का डिवाइड करेंगे, 2660 में आप लोग देख सकते हैं वहां लिखा हुआ है 2660 में 102 का डिवाइड करेंगे मतलब 2660 में 102 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 26.08। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। आप लोग देख सकते हैं कि हमने शुरुआत सारे मतलब अपने नोट डाउन किए, उसके बाद हमने वैल्यूज निकाली, जिन जिन वैल्यूज की हमें जरूरत थी वो वैल्यूज निकाली, उसके बाद सारी वैल्यूज को हमने हमारे फॉर्मूला में फिट कर दिया एंड फिट करने के बाद आई छोटी मोटी कैलकुलेशन एंड उसको हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया फाइनल आंसर जो कि है 26.08। ओके, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं फटाफट से। आई होप आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6। तो 6 क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं तो लिखा हुआ है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट इन अ क्लास वर रिकॉर्डेड every day for 120 days and the information is given in the following frequency table, ठीक है। इसमें हमें टेबल दे दी है, सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 एंड 7 क्वेश्चन भी 6 क्वेश्चन की तरह ही होगा एंड इसमें हम जो हमारा मिड पॉइंट होगा या मिड नंबर हम बोले एज्यूम्ड मीन नंबर जो हम लैट करेंगे वो करेंगे 2 या 3 में से कोई सा भी लैट कर सकते हैं, जैसे मैंने सेकंड वाले क्वेश्चन में किया था सेम टू सेम आपको 7 वाले क्वेश्चन में करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग 8th वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो 8th वाले क्वेश्चन में कोई बड़ी समस्या नहीं है, ठीक है। हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट मीट बाय 160 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग अ मंथ, ठीक है। यहाँ पे एक्सीडेंट के नंबर x में दिए हैं एंड वर्कर्स के नंबर f में दिए हैं। तो एक्सीडेंट यानी कि x जो नंबर्स दिए हुए हैं उन्हीं में से हमें हमारा एज्यूम्ड मीन मिलेगा एंड एज्यूम्ड मीन मैंने आपको बताया है जो मिडिल में नंबर आएगा कॉमन नंबर होगा उसको हम एज्यूम्ड मीन बोल देते हैं एंड 8 वाले में तो एज्यूम्ड मीन आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि 2 होगा, a इज इक्वल टू 2 होगा। तो आप 8th वाला क्वेश्चन भी स्वयं कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। एंड 9 द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, तो इसमें हम लिखा हुआ है फाइंड द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क एट लीस्ट एट अ टेस्ट इन स्टैटिक्स, ठीक है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, बहुत ही इजी है, आप लोग इसे बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। एंड इसमें जो हमारा मीन एज्यूम्ड होगा मतलब एज्यूम्ड मीन होगा ए की वैल्यू होगी वो आप लोग बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, यानी कि हम लोग इसमें निकाल सकते हैं 25 और 30, ये 2 वैल्यूज हमको मिलेंगी। यानी कि 9 वाले क्वेश्चन में x में हम देखेंगे तो उसमें हमें एज्यूम्ड मीन मिलेगा। तो एज्यूम्ड मीन यानी कि a की वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो a की वैल्यू हम 25 या 30 में से कुछ भी ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। एंड आप कैलकुलेशन करते जाइए, आपको आंसर मिलते जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हुई आपकी एक्सरसाइज फिनिश और आई होप आप सभी को समझ में आया हो ये जो नए पैटर्न के क्वेश्चन है वो किस तरीके से करने हैं, ठीक है।
कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए। और अगर फिर भी आपको कोई समस्या होती है दैट नो प्रॉब्लम, आप कमेंट कर सकते हैं एंड मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगी। एंड बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आप रिवीजन करते रहिए रोज एंड आपका टेस्ट रोज की रोज होता रहेगा, जिससे आपको एग्जाम्स की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। एंड बाय।